गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि बोर्ड प्रैक्टिकल्स के अंदर आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, आप लोग किस तरीके से अपने प्रैक्टिकल्स को अप्रोच करेंगे, आप किस तरीके से वहाँ पर आंसर देंगे टीचर को। तो बेटे पहली बात तो आप ये समझें कि आप लोगों को एग्जाम के अंदर एक्सटर्नल एग्जामिनर को फेस करना है। आपके स्कूल्स के अंदर बाहर से टीचर्स आएंगे, बेटे एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा जिसको सीबीएसई अपॉइंट करता है और बेटे आपको उनको जाकर फेस करना है, आपको उनको जाकर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो बेटे मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, आप उन बातों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, उन बातों को अपने माइंड में बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे और उसके बाद आप लोग बेटे अपने प्रैक्टिकल्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहली बात बेटे हम लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज से। तो बेटे आपने क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आप लोगों की प्रैक्टिकल फाइल, बेटे आप लोग अपने पहले प्रैक्टिकल फाइल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। आपके टीचर्स ने, आपके स्कूल के रिस्पेक्टिव टीचर्स ने आपको जो टॉपिक्स दिए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपको अगर टॉपिक मिला है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, तो बेटे आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर आप अच्छे से प्रैक्टिकल फाइल बनाएं, उसको डेकोरेट करें, वेल प्रिपेयर कवर करें, उसके अंदर आप अपना नाम अच्छे से लिखें, आप अपने सर्टिफिकेट को, एक्नॉलेजमेंट को, इंडेक्स को, बेटे आप सारी बातों को वहां पर एक वेल प्रिपेयर तरीके से, मैनर से उसको प्रिपेयर करें। हो सकता है बेटे आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर दिया हो, बेटे कुछ बच्चों को मार्केटिंग के ऊपर भी दिया जा सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको स्कूल से बेटा किस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने के लिए टॉपिक दिया गया है। आप लोगों को उस टॉपिक को बेटे अच्छे से लर्न करना है। आप पहले अपनी फाइल को लर्न करें, आप बेटा इसको अच्छे से लर्न करें। आपने अपनी फाइल के अंदर जो भी बातें लिखी हैं, एक्स वाई जेड, आपने जो भी उसको प्रिपेयर किया है, आप उसको बेटा अच्छे से लर्न करें कि अगर एग्जामिनर वहां से कुछ भी आपसे पूछ रहा है तो आपको पता हो कि आपने वहां पर क्या चीज लिखी है, आपने कहाँ से वो चीजें, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, आपने क्वेश्चनर अगर लगाया है तो क्वेश्चनर आपने किनसे फिल करवाया था, कहाँ जाकर आपने फिल करवाया था। मान लेते हैं आपने मार्केटिंग का प्रोजेक्ट बनाया, आप मैकडोनल्ड्स गए मार्केटिंग के लिए, आप बर्गर किंग गए, आप बेटे निरुलास गए, आप कहीं भी गए, एक्स वाई जेड, आप किसी रिलायंस ट्रेंड में गए, आपने जिस भी चीज के ऊपर, जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर अपना मार्केटिंग का प्रोजेक्ट बनाया, आप बेटे वहां पर जो क्वेश्चन आपने फिल कराए हैं, तो क्वेश्चन आपने किस सीक्वेंस में फिल कराए हैं, आपने क्वेश्चंस किन किन से पूछे, आपने वहां के मैनेजर से बात करी, क्या वहां पर सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो इन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट बेटा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। मान लेते हैं कि आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया, तो बेटे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपने जरूर याद करके जाना है, जरूर से जरूर पढ़कर जाना है। जैसे बेटे मैं बात करता हूँ स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कमांड, इनिशिएटिव, एस्प्रिट डी कॉप्स, डिवीजन ऑफ वर्क, ऑर्डर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब बच्चे कह रहे हैं सर आप सिर्फ हमें पॉइंट्स बता रहे हैं लेकिन हमें तो इनका मीनिंग भी नहीं पता। तो बेटा आप लोग परेशान नहीं होंगे, स्टूडेंट्स आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जहां पर मैं आपको ये पूरा चैप्टर करवा दूंगा, मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पूरा रिवाइज करा दूंगा, बहुत ईजी पैटर्न से रिवाइज करा दूंगा, जहां पे आप लोग इनको मेरे साथ मिलकर रिवाइज कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल क्या बोलता है कि मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को अपने काम को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। हम अगर बेटे अपने काम को डिवाइड कर देंगे लोगों के अंदर, तो हमारा काम एक स्पेशलाइज तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा हो जाएगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क से हमारा काम टाइमली भी होगा, इफेक्टिवली भी होगा और एफिशिएंटली भी होगा। तो जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो बेटा कोशिश करते हैं कि वो अपने काम को, अपने वर्क को अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने जूनियर मैनेजर्स के साथ, जूनियर स्टाफ के साथ डिवाइड करें
और अपने काम को टाइमली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या करें, कंप्लीट करें। ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 4, अगर बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर पे आपको टॉपिक मिला है, आप उस पर प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप वहां पर बेटे सबसे पहले डायमेंशंस जरूर पढ़ेंगे। जो बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस हैं बेटे, आप वो जरूर पढ़ेंगे। पॉलिटिकल डायमेंशन हो, टेक्नोलॉजिकल हो, आपको टोटल 5 डायमेंशंस वहां दी गई हैं। आप बेटे वो सारी डायमेंशंस को जरूर एक बार पढ़ेंगे। सोशल डायमेंशन हो। नेक्स्ट बेटा, आप यहाँ पर एलपीजी वाले कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ेंगे। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर एलपीजी वाले कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ेंगे कि एलपीजी बेसिकली क्या था, फुल फॉर्म क्या है एलपीजी की, और जुलाई 91 के अंदर जब एलपीजी इंडिया में आया, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडिया में आई, तो वो क्यों आई, हमारा इसके पीछे क्या पर्पस था, आप ये जरूर वहां पे रीड आउट करेंगे। आप जीएसटी जरूर रीड आउट करेंगे। इसी चैप्टर के अंदर आपको डीमोनेटाइजेशन के बारे में दिया गया है, तो स्टूडेंट्स डीमोनेटाइजेशन जरूर पढ़कर जाएंगे। तो ऐसे ही टॉपिक्स बेटा इस चैप्टर के अंदर जो दिए गए हैं, आप ये 3 टॉपिक्स को जरूर पढ़ेंगे। तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर आपका प्रोजेक्ट है, तो आप पहले अपनी प्रोजेक्ट फाइल को अच्छे से पढ़ें, आप सारी डायमेंशंस को अच्छे से पढ़ें, उसको लर्न करें। डायमेंशंस के बाद आप एलपीजी के बारे में जानें। एलपीजी के बाद आप लोग जीएसटी को देखें और डीमोनेटाइजेशन को देखें। तो ये 2 टॉपिक आपके पास हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हम कोशिश करेंगे बेटे कि आगे वाली वीडियोस के अंदर हम आपको ये चैप्टर्स रिवाइज कराएं। यहाँ पर आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं, जो वाइवा में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पुट अप करेगा, हम उन क्वेश्चंस को भी आपके साथ डिस्कस करें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस को हम आपके साथ लेकर आएंगे, और आप मेरे साथ साथ उस वीडियोस को देखते रहें। आप चैनल के अंदर सब्सक्राइब करें चैनल को, आप चैनल पर बने रहें, और बेटा नई वीडियोस को आप लोग देखते रहें। तो जो मेरी नई वीडियोस अभी आने वाली हैं, जो नई वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं, वहां पर हम आपको पूरे वाइवा के अंदर प्रिपेयर कर देंगे, जिससे कि आप अपने प्रैक्टिकल्स को एक बहुत अच्छी तरीके से दे पाएं, एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। और आप जितना ज़्यादा वीडियोस को देख पाएंगे, जितना ज़्यादा वीडियो से रिवाइज कर पाएंगे, उसके लिए आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप सिर्फ वीडियोस को देख लें, आप उन क्वेश्चंस को देख लें और अपने प्रैक्टिकल्स के लिए आप जाएं। ऑल द बेस्ट।